वेलकम टू द थर्ड चैप्टर। तो लास्ट चैप्टर में हमने वेरिएबल्स सीखे थे। लेट्स गो फॉर डेटा टाइप्स नाउ। गेटिंग द डेटा टाइप, यू कैन गेट द डेटा टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये हमने लास्ट चैप्टर में सीख लिया था। सेटिंग द डेटा टाइप, तो कोड्स में आप जो भी लिखते हैं दैट इज़ कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। ये इंटीजर है, दिस इज़ फ्लोट बिकॉज यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है। दिस इज़ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में क्या होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो j इज़ इमेजिनरी, मतलब j की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। तो इस डेटा टाइप को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट ये है लिस्ट, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है। ये सब ओवरऑल यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आगे इन डिटेल ये देखिए, लिस्ट, स्ट्रिंग, नंबर्स, ये सब इन डिटेल में आएगा। फिर जो पैरेंथेसिस, नॉर्मल पैरेंथेसिस में होता है, दे आर टुपल। फिर दिस इज डिक्शनरी, जहाँ पर ये नेम की होती है और जॉन वैल्यू होती है। ये एक सेट कंसिडर होता है, फ्रोजन सेट, राइट। ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं शॉर्ट टर्म में। तो लेट्स गो। सबसे पहली डेटा टाइप है नंबर्स। तो तीन टाइप के नंबर्स हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो हम तीनों को डिफाइन करना सीखते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 7, तो ये एक इंटीजर है, राइट। फिर हम डिफाइन करते हैं फ्लोट, तो b इज इक्वल्स टू 9.4, ये एक फ्लोट है। और कॉम्प्लेक्स डिफाइन करते हैं हम, c इज इक्वल्स टू 2 + 1j। अब यहाँ पर j भी हो सकता है, i कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली j लिखते हैं हम, वो स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर 2 इज़ द रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी एंड रियल पार्ट, जहाँ पर j की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ओके। और हम इसकी टाइप भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करते हैं प्रिंट टाइप ऑफ a, टाइप ऑफ a एंड देन टाइप ऑफ b, सॉरी b एंड टाइप ऑफ c। फर्स्ट इंटीजर है, सेकेंड फ्लोट एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। तो एज यू कैन सी इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स आ चुका है। यहाँ पर भी उन्होंने सेम चेक किया है, ओके। इंटीजर, फ्लोट, तो ये सब फ्लोट है, माइनस भी फ्लोट हो सकता है, राइट। और ये कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जे, आई कुछ भी ले सकते हैं आप। माइनस में भी हो सकती है कॉम्प्लेक्स वैल्यू। नेक्स्ट इज टाइप कन्वर्जन, मतलब कि आप एक डेटा टाइप की वैल्यू को अनदर डेटा टाइप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस ए को फ्लोट में कंसिडर करना है, लेट्स से हम यहाँ पर लिखते हैं 7 को हम फ्लोट कर देते हैं। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे और हम ए को भी प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें पता चले, अब 7 प्रिंट नहीं होगा, 7.0 प्रिंट होगा क्योंकि हमने फ्लोट कर दिया, राइट। तो ये फ्लोट बन चुका है। और फॉर एग्जांपल हम इसको इंटीजर कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करें तो डेटा लॉस नहीं होता। यहाँ पर नो डेटा लॉस, इसका क्या मतलब है कि 7 था, 7.0 दोनों इक्वल है, तो कोई डेटा का लॉस नहीं हुआ। लेकिन इफ़ वी कन्वर्ट फ्लोट टू इंटीजर तो देयर इज़ डेटा लॉस इन दिस। तो क्या लॉस है, अगर हम 9.4 को इंटीजर कन्वर्ट कर देंगे तो वो डेसिमल के बाद वाला रिमूव हो जाएगा, ओनली 9 प्रिंट होगा। तो 0.4 का हमें डेटा जो था उसका लॉस हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये देखिए आप, 0.4 कहाँ गया पता नहीं, तो वो एरर, मतलब कि वो कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो डेटा लॉस फ्लोट में होता है। अगर हम फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करें तो होता है। फिर कॉम्प्लेक्स, तो अगर कोई भी वैल्यू को आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है तो भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स को आप इंटीजर में आई डोंट थिंक कर सकते हैं। लेट्स सी, इंटीजर और c को प्रिंट करते हैं, राइट। एज आई टोल्ड यू, कॉम्प्लेक्स को हम कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली स्ट्रिंग, किसी भी डेटा टाइप को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग। लेकिन कॉम्प्लेक्स को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड
ओके, फ्लोट ऑफ 7, इंटीजर ऑफ 9.5। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें सेम ही एग्जांपल्स हैं और इसको हम स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग में करते हैं। स्ट्रिंग से क्या होगा, ये फिर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने के लायक नहीं रहेगा, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज रैंडम। रैंडम मॉड्यूल ये हमें सिखा रहा है। पाइथन डज नॉट हैव अ रैंडम फंक्शन टू मेक अ रैंडम नंबर विद पाइथन एज अ बिल्ट इन मॉड्यूल। तो यहाँ पर रैंडम ये कोई टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हम सीख लेते हैं फिर भी, कोई बात नहीं। तो एक मॉड्यूल है पाइथन में, रैंडम मॉड्यूल, दैट इज़ यूज्ड टू जनरेट रैंडम इंटीजर्स और फ्लोट्स, कुछ भी। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट रैंडम। मेरी एक आई थिंक फुल वीडियो है ऑन ओनली द रैंडम मॉड्यूल, पूरी वीडियो है उस पर। तो मैं उसको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट रैंडम। यहाँ पर तो सिर्फ क्या दिया है, रैंडम रेंज फंक्शन दिया है, तो हम वो सीख लेते हैं। प्रिंट रैंडम डॉट रैंड रेंज, और यहाँ पर लेट्स से 0 से लेकर 4 और 5, तो ये प्रिंट करेगा 0, 1, 2, 3 और 4। 5 प्रिंट नहीं होगा, 4, राइट। मतलब रैंडम जनरेट करता है, 0 से लेकर 5 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट कर सकता है। ये 3 जनरेट किया, 4 जनरेट किया, 4, 3, 4, 1, कुछ भी जनरेट कर सकता है। दिस इज़ द यूज़ ऑफ दिस फंक्शन। तो एक्सरसाइज ओके कर देते हैं, एक्सरसाइज भी। चलो, इंसर्ट द करेक्ट सिंटैक्स टू कन्वर्ट x इनटू द फ्लोटिंग पॉइंट। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है फ्लोट नाम से। करेक्ट, इंसर्ट द करेक्ट सिंटैक्स टू कन्वर्ट x इनटू एन इंटीजर। उसके लिए हमारे पास है इंट मेथड। इंसर्ट द करेक्ट सिंटैक्स टू कन्वर्ट x इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ये हमने नहीं किया था कि हम कोई इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में करें तो क्या होता है। तो ये एक सीख लेते हैं हम, वो करेक्ट था, बट ये हम सीख लेते हैं लास्ट इस वीडियो के लिए कि इंटीजर को कॉम्प्लेक्स किए तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल इसको हम कॉम्प्लेक्स करते हैं। ओके, तो आप देखिए इसने क्या किया, 0j, हाँ 7 + 0j। तो ये सिंटैक्स है बेसिकली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि एक रियल पार्ट है जो कि 7 है और एक इमेजिनरी पार्ट है दैट कंटेन्स एनी वेरिएबल j, a, b, c, d, कुछ भी हो सकता है। तो इसने 0j किया, मतलब कि j की वैल्यू कुछ भी होगी, इन्फिनिटी भी हो सकती है, 4, 5, 6 कुछ भी होगी, तो वो 0 हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में 0 है, तो इसकी वैल्यू 7 ही रहेगी। तो यहाँ पर भी आई थिंक कोई भी डेटा लॉस नहीं हो रहा है, ओनली फ्लोट टू इंटीजर में डेटा लॉस होता है, वो भी कंडीशनल। अगर यहाँ पर 0 होता 4 की जगह तो वो भी नहीं होता, राइट। तो दीज आर दी डेटा टाइप्स एंड डेटा कास्टिंग। ओके, कास्टिंग इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमने सीख ही लिया, दैट इज कास्टिंग, दिस थिंग इज कास्टिंग। तो इसने यही किया है। यहाँ पर आप देखिए 1 को इंटीजर में किया, 2.8 को इंटीजर में किया तो 2 आएगा, राइट। ये स्ट्रिंग 3 था, उसको इंटीजर 3 कन्वर्ट कर देगा। ये फ्लोट 1 तो 1.0 आ जाएगा, 2.8 तो 2.8 ही रहेगा, फ्लोट 3 तो 3.0 आ गया, फ्लोट 4.2 तो वो वही रहेगा, स्ट्रिंग टू फ्लोट। फिर हम किसी को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग ही रहेगा। 2 को अगर हम करें तो इसके आजू बाजू ऐसे कोट्स आ जाएंगे, इसके आसपास भी कोट्स आ जाएंगे, दैट इज़ कास्टिंग। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लर्न करेंगे स्ट्रिंग्स। ये देखिए कितने सब चैप्टर्स हैं इसमें, पूरी वीडियो आई थिंक इस पर ही चली जाएगी, बट इट्स ओके। स्ट्रिंग, फिर बूलियंस, ऑपरेटर्स, बहुत मटेरियल है यहाँ पर, बट वी आर गोना लर्न। ओके, थैंक यू। अगर इफ़ यू आर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।